जीत जाए, पर आपकी ज़िंदगी हाला पेला में लगी रहती है। किस्मत अप डाउन में फंसाई रहती है किसी न किसी चीज़ में। ऑपरेशन सर्जरी तो यहाँ पर दिखाई पड़ती ही है, और प्रॉब्लम्स विद इंटेस्टाइन, स्टमक, डाइजेशन, ऑपरेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, ये भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। लॉस ऑफ फ्रेंड्स इन एक्सीडेंट्स, कोई आपका मित्र जो है वो एक्सीडेंट में मारा गया हो, ये भी ऐसा दिखाई पड़ता है। आपकी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी, ठीक है। आपकी इच्छाएं अपने दुश्मनों से, रोगों से और कर्जों से लड़ते लड़ते बीत जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। भाग्य आपका इन्हीं 3 चीज़ों में लड़ते भिड़ते बिगड़ता रहेगा और गुजरता रहेगा। अब 11th हाउस जो है शनि है, और 11th हाउस में शनि और मंगल बैठे हुए हैं, तो ये यहाँ पर शनि मंगल योग भी बना देता है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट हाउस इज़ व्हाट, मंगल, और 11th हाउस क्या चीज़ है, शनि है। तो शनि मंगल योग बना, इसी टाइप की एनर्जी यहाँ पे बन जाएगी। अब यहाँ पर फिर से एक ज़बरदस्त इंडिकेशन है कि चीटिंग बाय फ्रेंड्स इज़ देयर, और एल्डर ब्रदर से भी आपकी चीटिंग हो सकती है। अपने बड़े भाई पे भी आप कभी भी भरोसा नहीं करिएगा, अंत में वो आपका दुश्मन बन जाएगा। और आप अपने मित्रों पे तो और भी भरोसा नहीं करिएगा, वो आपका पैसा लेके चंपत हो जाएंगे, आपको मूर्ख बनाएंगे, आपकी हानि करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया कि किन किन लोग तो आपके डेफिनेटली दुश्मन हो जाएंगे। एक आपके मित्र दुश्मन हो जाएंगे और दूसरे आपके बड़े भाई। अच्छा, हाउस नंबर 7, हाउस नंबर 7 में जब जल्दी हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 12th हाउस लिखा हुआ है। तो आप अपने लाइफ पार्टनर से किसी न किसी रूप से सेपरेट रहने का योग है यहाँ पर। चाहे 2 घर, चाहे 2 बिस्तर, चाहे 2, मतलब कुछ न कुछ दूरी दिखाई पड़ती है दोनों में कि कहीं ना कहीं अलग हो जाएं, ठीक है। और आपका लाइफ पार्टनर यहाँ बहुत ही रिलीजियस है और रिलेटेड है एनजीओ से, और उनको स्लीप डिसऑर्डर्स है, और ये बाहर से बहुत सीधे दिखते हैं, अंदर से ये बड़ी चोर प्रवृत्ति के होते हैं। बाहर से कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, अंदर से होते हैं हमें सब कुछ चाहिए, सबसे बड़ा हिस्सा हमें मिले। इनकी नज़र सबसे बड़े हिस्से पे होती है, ठीक है। और आपको ये एक कंपटीशन की तरह ट्रीट करेंगे, और ये बेड में इनकी शक्ति बहुत ख़राब होगी, ठीक। अनफॉर्चुनेटली स्पर्म काउंट जैसी प्रॉब्लम इनको हो सकती है, इसीलिए चाइल्ड बर्थ डिले बार बार दिखा रहा है कई जगह, और ये सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं होगा इस जोड़े में जो आपके हस्बैंड होंगे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुंडली दिखा के ही शादी करनी चाहिए। आपको यहाँ अपने क्लोथ्स को डोनेट नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी को मिठाई देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की हानि हो रही है और शुक्र को बचाना है। तो शुक्र से रिलेटेड कोई भी चीज़ को डोनेशन करना बंद कर दीजिए, नहीं मैरिड लाइफ ख़राब होगी, हस्बैंड की भी दिक्कत शारीरिक रूप से, पैसे के रूप से हानि होना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको खुश होना चाहिए कि आपको एक रिलीजियस पार्टनर मिला हुआ है, और जो मेडिटेशन, योगा और ध्यान जैसी चीज़ों को पसंद करता है, ठीक है। आप, लेकिन यहाँ पर एक वार्निंग भी है कि आप कुछ भी कर लो, वो बोलेगा कबाड़ दिया, क्या किया, कबाड़ किया। जो भी आप कर लो, अंत में वो उसको कहेगा कुछ नहीं करती हो तुम करती क्या हो, कुछ नहीं करती हो, तुम कबाड़ करती हो, कुछ नहीं करती हो, तुम जब देखो इस चीज़ के लिए उतावली हो, उस चीज़ के लिए उतावली हो। आपका मजाक बनाने वाली स्थिति हो जाएगी कि करने के बाद भी आप जूता खा रही होंगी, और यहाँ तक कि वो आपके खाने पीने में भी अड़ंगा लगा देगा। हालांकि वो विद्वान आदमी होगा, पर वो हमेशा आपसे फ्रस्ट्रेट रहेगा। आपका खाना भी वो देख नहीं पाएगा, कहेगा खाना खिला रहा हूँ मैं तुमको, हैं, तुमको मैं खाना खिलाता हूँ, बैठकर खा रही हो और तुम मेरे से जबान लड़ाती हो। ऐसी सब चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए आपको इंडिपेंडेंट होना अति आवश्यक है, ठीक है। हाउस नंबर 8 में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर 1 नंबर और राहु लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर लंबी इलनेस, लंबी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेगी, ऐसी बीमारियां झेलनी पड़ेंगी जिनको आपको लॉन्ग टर्म तक ले जाना पड़ेगा। जैसे कि आपको डिप्रेशन हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, बॉडी स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, आप यहाँ वहमी हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, तंत्र मंत्र के जानकार हो सकते हैं, झूठा वादा करने वाले हो सकते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। जो वादा आप करें
वो हमेशा पूरा करें, तभी आपकी बरकत होगी। और एक्सीडेंट इन टॉयलेट्स आपके ज़रूर होंगे। और आपको अकेले रहना पसंद है, एकांत में। जैसे कहते नहीं है कि मेरे को भाई किसी से कोई मतलब नहीं, एकांत में चुप्पे चाप बैठ कर पता नहीं किन ख्यालों में गुम हो जाना, ठीक है, ये इस चीज़ की निशानी होती है। आपके छुपे हुए राज जो है वो उजागर हो जाएंगे, और जिसकी वजह से आपकी खूब बदनामी होगी, आपकी ससुराल में भी लड़ाई होगी ही होगी, ठीक है। अब 8वां घर जो है इन लॉज का घर है, ससुराल का घर है, और यहाँ पर 1 नंबर की प्रेजेंस जो है आपको तंत्र विद्या दे देती है। यह हाउस ऑफ डेथ है, हाउस ऑफ तंत्र मंत्र है, डिप्रेशन है, सीक्रेट है, हाउस ऑफ शनि एंड मंगल है। तो लाइफ जो है वो यहाँ पर सीसॉ की तरह हो जाती है। इंट्यूशन, हालांकि यहाँ पर केतु की प्रेजेंस 2nd हाउस में जब देखती है इस हाउस को, तो आपको इंट्यूशन की एक्सट्रीम पावर दे देती है, आपको आभास की असीम शक्ति है। आप किसी के बारे में कोई राय अगर बना लें, या आपको आभास हो जाता है कि आने वाले समय में क्या होगा, और आपको यहाँ पर एंग्जाइटी जैसी चीज़ होने लगती है, स्ट्रेस जैसी चीज़ होने लगती है। पैसा आना जाना लगातार लगा रहेगा, लाइफ में आएगा और फिर चला भी जाएगा। फैमिली लाइफ आपकी अनस्टेबल रहेगी, डोमेस्टिक लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, और आप कभी भी टिक नहीं पाएंगे। आप मैनिपुलेटिव वे से पैसा कमाना आपको बहुत अच्छा लगेगा कि 2 नंबर का काम करते हैं, भले ही आपके पास पैसा हो, पर आप डिसऑनेस्ट तरीकों से पैसा कमाना, मूर्ख बनाकर, या मतलब शेयर बाजार में लगाकर, जुआ सट्टा लॉटरी खेलकर, कोई ना कोई डिसऑनेस्ट वे से पैसा कमाने में इंटरेस्ट हमेशा रखेंगी, भले ही आपके पास पैसा हो तब भी। और यहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया है कि जो जातक होता है ऐसा, उसको सिर पर छत नसीब नहीं होती, और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो है फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है। ये बैंकरप्सी जैसी चीज़ भी आपको दे सकती है। साउथ का घर आपका बहुत ही ख़राब होता है। साउथ का किचन सफोकेट करने वाला हो तो ये और भी बर्बादी घर में क्रिएट करने लगता है। घर का लेवल नीचा नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों का। जो ग्राउंड है उससे ये ऊपर ही रहें, किसी टावर में रहें या फ्लैट में रहें, तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जेल खाना, दवा खाना, तो भाई साहब आप देखिए कि 12th हाउस में बुध बैठा है, ये खुल ही गया है। अब मंगल यहाँ पर जो है, मंगल की प्रेजेंस जो है, मंगल की पावर यहाँ 1 नंबर की पावर जो है यहाँ पे पैसे भी क्रिएट कर आपको देती है। अच्छा, मंगल 1st हाउस में और 8th हाउस में अच्छा होता है अगर लगन में मंगल बैठा हो, पर लगन में इनके मंगल तो बैठा नहीं है, ठीक। अब जब लगन में मंगल नहीं बैठा है तो मंगल यहाँ पर अच्छे प्रभाव नहीं देने वाला है। तो बेसिकली इनकी बॉडी को लंबी डिजीजेस मिलने की संभावना है। और यहाँ पे चंद्रमा को देखना पड़ेगा कि चंद्रमा 3rd हाउस में बैठा है, नीच का बैठा हुआ है, तो ये आप मान कर चलिए कि आपको लंबी डिजीजेस और डिप्रेशन की जैसी डिजीजेस और वहम की डिजीजेस, ब्रेन स्ट्रोक जैसी डिजीजेस, पैरालिसिस जैसी डिजीजेस देर सवेर लाइफ में आएगी ही आएगी। अपना खान पान अच्छा रखिए और मेडिटेशन करिए, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करी जा सकती हैं। और आप किसी को अपनी दिक्कत नहीं बता पाएंगे, और अपने दिक्कत अपने ही पास रखते हैं, ये भी प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है। आपको दिक्कत आती है, बता नहीं सकते हैं कि भैया दिक्कत हो रही है, किसी को बता नहीं पाते हैं। बीमारी, फाइनेंस, मैरिज, पैसा, सब में ये बहुत ही बुरा प्रभाव देता है। अच्छा, चांदी का इस्तेमाल करने से यहाँ पर काफ़ी हद तक आपको शुभ प्रभाव मिल सकता है। क्यों? क्योंकि राहु की प्रेजेंस यहाँ पर डायरेक्टली जो है ना चंद्रमा को ही इफेक्ट कर रही है, ग्रहण योग बना रही है। तो जब चंद्रमा को ग्रहण योग लग रहा है तो आप एक बात समझिए कि माता की हानि तो यहाँ पर 100% दिखाई पड़ रही है। माता की डेथ भी हो सकती है किसी एक्सीडेंट में या टॉयलेट में गिरकर, ठीक है, छोटी जर्नी पे वो गई हों, वहाँ पर ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे रेमेडी क्या है, रात को सिर के पास सौंफ रखकर सोइए और बोतल में रखिए और उसे रखकर सोइए, तो ये काफ़ी हद तक यहाँ पे मैलिफिक इफेक्ट जो ख़राब चल रहे हैं वो सही कर सकता है। और यहाँ पर साउथ ईस्ट में आपको लाल रंग का बल्ब जलाए रखना है,
ठीक है, मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और अगर माँ बाप होते तो मैं उनसे कहता कि जन्म के 8 महीने बाद जो है 8 बादाम शिव मंदिर में रखें और 4 वापस लेकर आए और संभाल कर रखें। साल भर बाद जल प्रवाह कर दीजिए, ऐसा करते रहिए। राहु 8th हाउस में पुरानी छत का सामान नई छत में यूज़ करना चाहिए। मतलब आपके घर में आपका जो छत होगा ना, वो अगर आपने तुड़वा कर फिर बनवाया कभी भी, तो जो पुरानी छत का सामान है उसे नई छत में ज़रूर लगवाइएगा, नहीं तो फिर ये नया मकान या नई छत आपको सूट नहीं करेगी और ये जो घर है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, अब हाउस नंबर 9 में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं हाउस नंबर 2। तो हाउस नंबर 2 यहाँ पर शुक्र जैसी शक्ति, शुक्र और गुरु की शक्ति है, तो यहाँ पे अच्छे ही फल देती है। अब तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स जो है ये आपको अच्छे फल देंगी। टीचिंग का प्रोफेशन आपको अच्छा फल देगा। अदर कल्चर्स के बारे में जानना आपको बहुत अच्छा लगता है कि डिफरेंट कल्चर्स के बारे में रिसर्च करना, जानना, पढ़ना, दूसरों को धर्म के बारे में बताना, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती होंगी। और मैंने आपको बता ही दिया कि आप अगर दूर दूर ट्रैवल करेंगे तो आपको यहाँ पैसे संबंधित फ़ायदे मिलते दिखाई पड़ेंगे। फैमिली मेम्बर्स भी आपके बहुत ही रिलीजियस हैं और आप जो हैं किसी ना किसी रूप में अट्रैक्ट हैं उन लोगों से जो दूसरे कल्चर, रिलीजन या कम्युनिटी के हैं और बहुत कुछ चांस है आप उनसे शादी भी करना चाहेंगी या फिर उनके साथ दोस्ती करना चाहेंगी। ठीक है, यहाँ तक कि उनकी लैंग्वेज अलग हो तो भी ये आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और स्टडी यहाँ पर अच्छी होती है और वेल्थ ऑफ एंसेस्टर्स फ्रॉम प्रॉपर्टी इज सीन। ठीक है, यहाँ पर आपको ये स्पिरिचुअल बना देता है और आपको फिर से एक इंडिकेशन देता है कि आपको फीमेल गॉड्स की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे आपको मॉरली हाई रहना चाहिए। ट्रैवल जो होती है वो आपके लिए अच्छी होती है, आपके भाग्य के लिए अच्छी होती है। आपके पतिदेव भी बड़े स्पिरिचुअल होंगे, जैसे मैंने बताया था 7th हाउस को देख के, वैसे ही मैं बता रहा हूँ 9th हाउस को देख के कि हस्बैंड आपके स्पिरिचुअल जरूर होंगे और जितना आपको उम्मीद है ना उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 4 आपने किया है तो आपको 2 का ही लाभ मिलेगा। ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है कि एफर्ट ज़्यादा करने को मिले और उसका रिजल्ट आधा मिले। तो पिता का स्थान है ये, तो पिताजी दयालु होंगे, पूजा पाठ करने वाले होंगे, धर्म कर्म करने वाले होंगे। यहाँ पर ये जो 2nd हाउस है आपको एक कलाकार बना देता है। आप एक्टिंग, मिमिक्री ये सब बहुत अच्छी करती होंगी। ठीक है, कलात्मक रूप से आपको यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बना देता है। आपकी शादी जो है वो फॉरेन कंट्री में हो सकती है और अपने माता मतलब कि अपने सिटी के बाहर, स्टेट के बाहर ऐसे आपकी हो सकती है। सेम क्या कहते हैं सिटी में नहीं होगी। और आपको यहाँ पर अपने माता पिता के लिए कष्टकारक बताया गया हुआ है क्योंकि शुक्र बैठा है ना, तो फिर ये माता पिता दोनों को यहाँ पर कष्ट देता है। और यहाँ पर शुक्र जो है आपको चालाक बनाता है और कई बार ऐसा देखा गया है कि शुक्र की ये शक्ति आपको जो है अपने से बहुत बड़े उम्र के इंसान से शादी करवा देता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर शुक्र की जो एनर्जी है इससे लक्ष्मी योग भी बनता है। अच्छा, और यहाँ पर गृहस्थी के लिए फिर खराब बताता है, मंगलबद्ध योग बना देता है। मुझे पता है कि गुरु और शुक्र की तो पटती नहीं है, तो शुक्र की जो भी हानि होगी वो कौन देखेगा? शुक्र ही देखेगा ना। तो फैमिली मेम्बर्स की हानि और हस्बैंड मैरिड लाइफ की भी हानि यहाँ से दिखा सकती है और किसी भी वजह से, फालतू की वजह से ये चीज़ हो सकती है। अगर रेमेडी करेंगे तो ये सही भी हो जाएगा। और यहाँ पे हस्बैंड की हेल्थ फिर से हमेशा ख़राब रहेगी। और अगर आपके हस्बैंड जो हैं मतलब वाइफ अगर
वाइफ हो तो चांदी की एक कड़ा पहने, उसमें लाल रंग की मीना करवाएं पत्नी, और अगर हस्बैंड हो तो वो चांदी का कड़ा पहन ले, उस पर रेड स्टोन्स लगवा दे तो भी अच्छा होगा। और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो है आपको जहर योग का भी कारण बना देता है। तो यहाँ पर मंगल को हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको हमेशा एक तो एक्सरसाइज करती रहना चाहिए और अच्छा खान पान रखना चाहिए, ताकि आपके शरीर अच्छा रहे, मंगल अच्छा रहे। सबसे बड़ी रेमेडी तो यही है भाई। कोई चीज़ आप पूछेगा तो कहेंगे मूंगा पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं कहता हूँ खाना खा लो यार, अपना बॉडी अच्छा कर लो, मंगल अच्छा हो जाएगा। आपको यहाँ पर लॉस इन बिजनेस भी हो सकता है, और फिर से शादी बहुत ख़राब हो जाएगी बाद में। और क्या बताऊँ मैं यार, यहाँ पर चांदी का चौरस आप गले में धारण कर सकती हैं मंगल को नेक करने के लिए। और नीम का पेड़ लगाइए तो भी मंगल की स्थापना हो जाएगी। नीम का दातून करिए तो भी इसमें काफ़ी अच्छा सुधार मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर ये एक इतना अजीब सा कॉम्बिनेशन है कि अगर कोई मेल होता तो मैं कहता कि ये जो है बाहर सेक्स करने के शौकीन होते हैं, और अपने ऑफिस में, परिवार में फीमेल, मतलब कहीं पे भी जो भी इनको मौका मिलता है ये अपने फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं। ये ऐसा क्या कहते हैं, बोला गया है। अब यहाँ अगर कोई फीमेल है तो ये वार्निंग है कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये करेंगी तो इसका सबसे पहला इंडिकेशन होगा कि इनका यूट्रस निकाल दिया जाएगा, ठीक है, या इनके हस्बैंड को स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम होगी। ये यहाँ पर मैलिफिक इफेक्ट मिलता है, और आपके हस्बैंड की तबीयत तुरंत ख़राब होने दिखाई पड़ने लगी अगर आप जरा सा भी 3-5 करते हैं तो, ठीक है। और बेबी प्लानिंग यहाँ पर बहुत ही ख़राब होती है। लड़का अगर आपके हो जाए शादी के बाद तो फिर अच्छा प्रभाव दे रही होती है, जीवन अच्छा चलता है। अब जल्दी से हाउस नंबर 10 में आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 3 और शनि लिखा हुआ है, तो ये करियर का घर है, करियर का देवता शनि है, और ये अपने घर में आया है। और ये हमेशा शनि आपको प्रेरणा देता है कि कुछ ना कुछ आप अपने करियर में कर दिखाएं, ठीक है। और काम में लगातार जुटे रहते हैं, ये रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, उसमें लगातार इन्हें काम करने की शक्ति होती है यहाँ पे शनि के प्रेजेंस से। और ये कभी फेल नहीं होंगे शनि के प्रेजेंस से, चाहे कितनी बार भी गिर जाएं, अंत में ये प्रोफेशनली बढ़कर और बाहर ही निकलेंगे। और यहाँ पर सरलता जो शनि की होती है उसके लिए बोला गया है कि कोई भी सरलता यहाँ पर चलेगी नहीं। यहाँ पर शनि की तरह चुस्त और चालाक रहना चाहिए, क्योंकि शनि की प्रेजेंस यहाँ पर है। अगर आप अपने बिजनेस में, प्रोफेशन में ज़रा सा भी नरम पड़ेंगी तो आपको यहाँ पर ज़रूर हानि होगी। अच्छा, और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आपको अपना हित देखना चाहिए, दूसरों का हित देखने की जगह। यहाँ पर आप सेटल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और अगर आप सीधे साधे होंगे ना तो फिर आप सच्ची में कभी सेटल नहीं हो पाएंगे। अपनी लाइफ में सेटलमेंट के लिए आपको थोड़ा सा चालाक, चुस्त और सजग बनना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता किसी का नुकसान करिए, पर अपना नुकसान नहीं होने दीजिए। यहाँ पर आपको बैठ के काम करने के लिए कहा गया है प्रोफेशनली, और अपनी टीम से आप काम करवाते नज़र आते हैं कि और लोग हैं जो आपसे के पास आते हैं, आप उनसे कहते हैं जाओ वहाँ ये कर लो, वो कर दो। आप एक जगह बैठे रहते हैं और सबको घुमाते रहते हैं, यही करना भी चाहिए। और गद्दी वाला काम, जैसे कहते हैं नहीं कि किसी को गद्दी मिल गई है, ऑफिस मिल गया है, तो वो वाला काम करना आपके लिए सूटेबल होगा। यहाँ पर कहा गया है कि आपको घूमना नहीं चाहिए अपने काम के सिलसिले में, बल्कि अगर आप मान लीजिए नेटवर्किंग का भी काम करते हैं तो दूसरों को आपको घुमाते रहना चाहिए। और करियर स्थिर रहेगा अगर टूर से रिलेटेड काम आपने किया तो, ठीक है, और उसमें आपको बरकत भी मिलेगी। नेगेटिव काम में नेगेटिव जब काम आपका चल रहा हो तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि आप सुस्त हो गई हैं, और कोई भी काम पेंडिंग है तो उसको कह रहे हैं आज नहीं करेंगे, कल पर छोड़ दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर फिर नेगेटिव इफेक्ट्स है शनि देने लगेगा। शनि को लेजीनेस से सख्त नाराज़गी है, वो लेज़ी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसलिए अपने प्रोफेशन में आपको लेज़ी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और फिर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर ब्लाइंड लोगों की सेवा करने के लिए फिर बोला गया है। 10th हाउस में आपको ब्लाइंड लोगों की सेवा करने के लिए बार बार बोला जा रहा है। और पश्चिम की दिशा में आप हैवी कर्टन्स लगवा सकते हैं, ताकि वहाँ से अगर कोई रोशनी आ रही है सनलाइट ना, तो वो डायरेक्टली आपके घर के अंदर ना आए। ये आप ज़रूर देखिए कि अगर पश्चिम में कोई खिड़की है तो वहाँ पे कर्टन्स लगा दीजिए, ताकि वहाँ से सनलाइट डायरेक्ट एंट्री ना कर पाए। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं, आपको बहुत बुरे फल मिलेंगे। आप अपने घर में चेक कर लो, नॉर्थ ईस्ट में आपके टॉयलेट या किचन तो नहीं है। और हथियार से चोट और एक्सीडेंट होने की भी यहाँ पर चांस हो जाते हैं। और बुध जो है बुज़ुर्गों की सेवा, उसको बूढ़े बुज़ुर्गों की सेवा करना और आशीर्वाद लेने से आपको यहाँ पर अच्छे फल मिलने की उम्मीद है। अब यहाँ पर हाउस नंबर 3 भी है, जो कि ऑक्यूपेशन में डाल सकता है आपको, जैसे कि कुरियर के, डिलीवरी के, फ़ोन ऑपरेटर के, बीपीओ के, मार्केटिंग के, ट्रेडिंग के, दलाली के, एजेंसी वर्क के, अकाउंट्स के। जहाँ जहाँ डेस्क इन्वॉल्व है वो काम आप कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। अब हाउस नंबर 11 में आते हैं, यहाँ पे 4th हाउस लिखा है और ये चंद्र की शक्ति है, किसमें? शनि की शक्ति में आई हुई है। अब ये इच्छा पूर्ति का घर है, तो यहाँ पर क्या प्रभाव देगा? चंद्रमा की राशि। अब चंद्रमा की राशि यहाँ पर आपको बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल दे देगी, और आपकी जितनी भी विशेष हैं रिलेटेड टू 4th हाउस, मतलब आपका घर, गाड़ी, ये सब चीज़ें आपकी सब सच्ची होती दिखाई पड़ती रहेंगी, ठीक है? और आपकी जो माता जी है वो आपकी फ्रेंड की तरह होंगी। पर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपके जो मित्र होंगे ना, वो आपसे बहुत जलते होंगे, क्योंकि चौथा घर आपकी इनकम का भी घर है, सुख का भी घर है, और ये शनि का घर है। तो फ्रेंड्स आपकी इनकम से जलते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अगर आपकी इनकम बढ़ जाए और आप बता दें, देखो देखो मेरे को इतना मिला, ये मिला, वो मिला, तो वो आपसे किसी न किसी रूप में जलते ज़रूर रहेंगे। अब भाई लोग से दूर रहें, धोखेबाज से दूर रहें। मन आएगा तो किसी भी चीज़ के लिए आपको ज़िद करना तो यहाँ पे नैसर्गिक हो जाता है कि चाहिए ही चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है तो फिर वो आपको चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। आप कोई भी चीज़ अगर पसंद कर लें तो उसको पाकर ही रहती हैं, और एक झलक पाने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। मतलब लव और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पर आराम से देखा जाता है। लड़कों को मैं यहाँ मजनू जी कहूँगा और लड़कियों को यहाँ पर लैला कहूँगा। इसका मतलब लव अफेयर, ये सब चीज़ें ज़रूर होंगी। और आपको रात में राइस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपकी चंद्रमा की हानि हो रही है। और घर के अंदर कोई पत्थर नहीं रखे होने चाहिए, सारे पत्थर बाहर निकाल दीजिए। और रात में पढ़ाई नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को, सुबह के टाइम पर पढ़ना चाहिए, रात में कायदे से सोना चाहिए। अब हाउस नंबर 12 में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि गुरु और बुध बैठे हुए हैं, और हाउस नंबर 5 भी बैठा हुआ है। अब 12th हाउस इज एनजीओ, खर्च, एक्सपेंडिचर, बेडरूम। और गुरु बुध जो है फॉरेन के लिए अच्छा है। अगर आप फॉरेन में जाके सेटल हो जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको रिलीजियस बना देता है। यहाँ पर जो गुरु बुध की कॉम्बिनेशन है ये बैड फॉर रिलेशन है। मैंने आपको बताया था गुरु की नाजायज औलाद बुध है। अब ये दोनों बैठे हुए हैं तो बैड फॉर रिलेशन तो हो ही जाएगा। टैलेंट वेस्ट हो जाता है यहाँ पे। स्टडी अच्छी होती है पर किसी काम की नहीं होती है। आप जिस चीज़ की स्टडी कर रही होती हैं उसके विपरीत दूसरी तरीके का आप काम करने लगती हैं। सोचने समझने की शक्ति आपकी खराब होने लगती है। दिमाग संबंधित परेशानियाँ और बुद्धि संबंधित परेशानियाँ और बैड डिसीजंस आपको हमेशा खर्च करवाते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं। हमेशा आपके जीवन में चॉइसेस रहेंगी, ये चाहिए कि वो चाहिए, और आप अपनी गलत चॉइसेस की वजह से हमेशा परेशान रहेंगे। हस्बैंड यहाँ पर आपका बहुत ही टॉकटिव रहेगा। हाउस नंबर 5 यहाँ पर ये बताता है कि आप जिससे भी प्रेम करेंगे वो आपसे एज अ डिस्टेंस दूर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो प्रेमी होंगे ना वो भी बड़े टॉकटिव होंगे, और आपका जो प्रेमी होगा वो हमेशा आपसे दूर हो जाएगा। जिससे किसी से भी आप कभी भी प्रेम करी होंगी, कर रही हैं, वो एज अ डिस्टेंस आपसे अलग हो जाएगा। यहाँ तक कि आपके बच्चे भी अंत में आपसे दूर हो जाएंगे। पढ़ाई करने के लिए ये अच्छा योग है। यहाँ पे आपको लोन लेना पड़ेगा हाउस के लिए, और उस लोन में आप किस्त चुका नहीं पाएंगी।
आपको यहाँ पर भगवान की कृपा मिलती है। अगर भगवान की पूजा करें, भगवान में मन लगाएं और मेडिटेशन वगैरह करें तो आपको यहाँ पर फिर सही फल मिलने स्टार्ट हो सकते हैं। बॉस कलीग से आपको हमेशा परेशानी रहेगी। लोन की ईएमआई मैंने बताया आप भर नहीं पाएंगी, इसलिए लोन लीजिएगा नहीं। लोन लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, आप देख लीजिएगा भाई, क्योंकि आपको ईएमआई भी देनी है। जीवन में आप अकेली रह जाएंगी, तो फ्यूचर प्लानिंग आपको करनी बहुत ज़रूरी है। शादी हो गई है तो ठीक है, नहीं हुई है तो भी ठीक है। आपको अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचना चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए और अपने लिए अलग से हर चीज़ का इंश्योरेंस, पैसा का इंतज़ाम करना चाहिए। इवन आपकी शादी हो जाए तब भी, क्योंकि आपको यहाँ पे स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली दिखा रहा है गुरु और बुध, ठीक है। और यहाँ पर आपको डीप थिंकर भी बना देता है, आप ओवर थिंकिंग करने लगती हैं। और आपको अकल्ट बहुत पसंद है, मतलब जादू टोना और एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा भाती हैं। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, ये सब आपको बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है। और कुछ भी हो जाए, आप अपने इन लॉज के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखेंगे। वो आपके लिए कुछ भी करेंगे, आपके लिए वो बकवासी हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर मैं बताऊँ कि ये गुरु और बुध जो है ना, थोड़ा सा आप काम करती हैं, आप ज़्यादा थक जाती हैं। दूसरी बार आ रहा है आपके कि थोड़ा काम करने पे आप ज़्यादा थक जाती हैं। और लिवर में आपके प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आप अपने लिवर के ऊपर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि लिवर में आपके हॉस्पिटल के बिल्स खर्चे होंगे, ठीक है। आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा अपने लिवर की वजह से, फैटी लिवर हो जाए या कुछ भी हो जाए प्रॉब्लम, लेकिन आपको लिवर के लिए जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। और दूसरों को आप सही सही बातें बताते हैं, पर अपना रास्ता खुद ही नहीं चुन पाते हैं। क्यों? यहाँ पे गुरु और बुध है। अब बुद्धि तो खराब हो गई है, गुरु नाजायज़ बाप है, कैसे सही होगी? बुद्धि खराब हो गई। तो दूसरों को आप गुरु बनकर अगर बताते हैं तो सही होता है, अपने लिए जब करते हैं तो अपनी ही बुद्धि खराब हो जाती है। अपने लिए अच्छा नहीं कर पाते, दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हैं। और मैरिड लाइफ यहाँ पे फिर भी उसको वहाँ पे फिर चूना लगा देती है मैरिड लाइफ को, क्योंकि प्रेम संबंध भी खराब हो रहे हैं, गुरु बुध और पांचवा घर। और आपके जो प्रेमी होते हैं ना, वो भी अच्छे नहीं होते हैं, वो भी आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। और बिना सोचे समझे आपको यहाँ पर मैं बताऊँ, शादी नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपनी कुंडली को मैच करवा लीजिएगा अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। केवल गुण मिलान नहीं है, कुंडली के अंदर जो योग बन रहे हैं उनको भी चेक करवा लीजिएगा, तभी शादी करिएगा, ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।